हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल यूसीसी समस्तीपुर में। तो आज हम क्लास 10th का मैथ का एक सेक्शन देखेंगे, द्विघात समीकरण। ये जो है द्विघात समीकरण, ये जो है ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया हुआ पूरा पीएनजी लेकर के आए हैं। ये इसलिए लेकर के आए हैं ताकि जो है एक ही वीडियो में ये सारा जो है पूरा हम द्विघात समीकरण को खत्म कर सके। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर देखिए, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमारा चैप्टर का नाम क्या चीज हो गया? तो द्विघात समीकरण। उससे भी पहले ये समीकरण टर्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समीकरण होता है क्या? समीकरण यानी कि इक्वेशन क्या चीज है? तो दो पक्षों या वस्तुओं में जो बराबर का जो संबंध दर्शाता है ना, इसी को हम समीकरण कहते हैं। कोई भी दो पक्ष हो, कोई भी दो टर्म हो, उसको जो बराबर का जो संबंध होता है उसी को हम क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये तराजू हो गया, ठीक। इधर मान के चलिए हम 5 केजी का बटखारा रख दिए और इधर हम कुछ जैसे अनाज रख दिए, अनाज। अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के कंपेयर करते हैं, ये डंडी बराबर हुआ कि नहीं। यानी कि इधर 5 केजी है तो इधर भी कितना केजी होना चाहिए? 5 केजी। अगर बराबर हो गया तो वजन ओके है, अगर बराबर नहीं हुआ तो वो वजन गलत है। तो वही होता है समीकरण। समीकरण क्या होता है? कोई भी दो पक्ष या दो ठो कोई भी वस्तु में जब जो बराबर का संबंध होता है उसी को समीकरण कहते हैं। अब समीकरण रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, तो बहुत प्रकार का होता है। हमको इस चैप्टर में पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले रैखिक। रैखिक का मतलब होता है क्या? तो आप याद रखिएगा, रैखिक का मतलब होता है घात एक। घात एक वाले जो समीकरण होते हैं ना, उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर घात यानी कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या चीज? पावर। अगर जो है घात अगर 2 हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। अगर घात 3 हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? त्रिघात समीकरण। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर आपको जितना भी टर्म है ना, सभी में आपको घात एक नजर आएगा। जैसे x का पावर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? पावर 1। यहां पर भी आप देख सकते हैं पावर 1 है, x + 1 = 8। यहां भी x के पावर 1 है, यहां भी x के पावर 1 है। ये हुआ रैखिक समीकरण। और यहां पर देखिए, इसमें आपको जो ये समीकरण में आपको घात 2 नजर आ जाएगा, यहां पर भी ये समीकरण में घात 2 नजर आ जाएगा, यहां भी ये इक्वेशन इसमें आपको घात 2 नजर आ रहा है, यहां पर भी घात 2 नजर आ रहा है। तो अगर जो है पावर 2 हो जाए तो उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। जैसे हम बोले 2x + 5, क्या यह समीकरण है? आप बोलिएगा नहीं, ये समीकरण बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम बोले थे समीकरण में आपको जो है दो ठो पक्ष यानी कि दो यानी कि टर्म यानी कि दो पक्ष होना जरूरी है। ये एक ही पक्ष है, इसमें अगर बराबर दे करके हम कुछ भी अगर नहीं लिखे, अगर दो समीकरण की परिभाषा ही पहले हम लिख दिया, दो पक्षों या दो वस्तुओं में जो बराबर का जो संबंध दर्शाएगा उसी को समीकरण कहेंगे। अब तो समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें जो है LHS RHS दो ठो टर्म होना बहुत जरूरी है। अगर जो एक ही टर्म देता है, एक टर्म नहीं देता है, तो वो समीकरण नहीं है। जैसे 9x बराबर हम 6 लिख दिए, ये इधर का टर्म हो गया LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इधर का टर्म हो गया RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो LHS और RHS दोनों होना चाहिए। अगर दोनों टर्म नहीं है तो वो समीकरण नहीं है। तो हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमको चेक करना है कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहला देख लिए, पहला पद क्या देखेंगे? बराबर होना चाहिए। अब बराबर के दोनों साइड कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। और बात नंबर 2 क्या है? और जितना भी समीकरण है सभी का घात 2 होना चाहिए। अगर घात 2 है तब ये वो होगा द्विघात समीकरण, अगर घात 2 नहीं है तो वो द्विघात समीकरण
नहीं होगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या हो जाएगा, तो इसका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप। उस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, द्विघात समीकरण होने के लिए घात 2 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर घात 2 है, बराबर के दोनों तरफ कुछ लिखा होना चाहिए, तो इधर भी लिखा हुआ है इधर भी लिखा हुआ है, यानी कि ये द्विघात समीकरण ये है। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपको ढेर सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपको जो है बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो आपको जो है उसमें सिर्फ देखना है, क्या देखिएगा, आपको देखना है उसमें x का पावर 2 होना चाहिए, x के पावर 2 होना चाहिए, और उसके बाद बराबर के दोनों साइड कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। तो मेरा क्या है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन द्विघात समीकरण है। पहला नंबर हम लिखे हैं यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11, क्या यह द्विघात समीकरण है। तो इसमें देखिए बराबर दे करके दूसरा टर्म नहीं लिखा हुआ है, इसलिए नहीं हुआ समीकरण। 6x स्क्वायर बराबर 7, क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो हाँ ये बिल्कुल द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें LHS और RHS दोनों टर्म इसमें है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 7 माइनस 3x जोड़ x स्क्वायर बराबर 12, क्या यह द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए आपको चेक करना है x का पावर 2 वाला टर्म आपको मिल जाना चाहिए, और दूसरा नंबर है बराबर के दोनों साइड कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर x का पावर 2 मिल गया, और बराबर के इस साइड भी लिखा हुआ है, बराबर की साइड लिखा है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। अब ये चेक करना ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं लिखा होता है, कितना होता है 1, तो पावर 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब ये चेक कर ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो यहाँ आप देख रहे हैं x का पावर 3 है, x का पावर 3 है, क्या द्विघात समीकरण होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें चेक करते हैं क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो कुछ प्रश्न में जो है आपको 1-2 लाइन सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा वो है कि नहीं। जैसे एक्स स्क्वायर उधर भी था, एक्स स्क्वायर इधर भी था, दोनों कट गया, तब बचा 7x बराबर 8, x का पावर 1 हो गया, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसी प्रकार इसमें बहुत सारा जो है एग्जाम्पल लेके समझाया गया है, इसको आप अच्छा से समझिएगा। हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, चलिए अब एक प्रश्नावली में आ चुके हैं, प्रश्नावली 4.1। ठीक, पहला क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, मतलब जो नीचे में जो प्रश्न है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आपको पहले बता चुके हैं द्विघात समीकरण कैसे चेक करना है। तो x का पावर 2 आपको देखना है, x का पावर 2 होना चाहिए, और बराबर के दोनों साइड लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू x माइनस 3। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसके लिए आपको जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला आपको याद होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2 गुने a गुने b प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर 1 हो गया। अब ये 2 को x से गुना करेंगे, 2x, ये हुआ माइनस 2 तिया कितना हो गया 6। आप बराबर के दोनों साइड अगर जो है सेम चिन्ह होगा, सेम चीज होगा, तो उसको काट सकते हैं। इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, 2x से 2x कट गया, यहां से बचा x स्क्वायर, और ये है 1, ये माइनस 1 बराबर को उधर क्या हो गया, सॉरी माइनस 6 उधर क्या हो गया प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 7। आप देखिए
हम बोले थे द्विघात समीकरण होने के लिए x का पावर 2 होना चाहिए और बराबर के दोनों तरफ कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। तो x का पावर 2 भी मिल गया और बराबर के दोनों साइड लिखा हुआ भी है। तो क्या बोलेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख दिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण के मानक रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। आपको जो है उसी प्रकार जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जितना भी है 1 नंबर का क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन है, देखिए समझिए और इसको हल कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, इसको भी चेक करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसको भी सॉल्व करेंगे, दोनों गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर द्विघात समीकरण के मानक रूप में होगा तो यह द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ये सारा दिया गया है, इसका सॉल्यूशन है। आप इसको कीजिए, हल कीजिए, चेक कीजिए, देखिए। अगर जो है प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, हम जो है तो उसको हम समझाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ये क्वेश्चन सिर्फ बोल रहा है आपको जो द्विघात समीकरण के रूप में ही लाना है, लेकिन हम क्या किए हैं, ये क्वेश्चन को पूरा जो है सॉल्यूशन भी हम कर दिए। ठीक, ये क्वेश्चन था सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना, लेकिन हम द्विघात समीकरण बनाने के साथ इसको जो है फुल सॉल्यूशन भी इसका कर दिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। ये आयत ले लिए, आयताकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल कितना है 528। क्षेत्र की लंबाई आपको जो मीटर में दिया गया है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यानी कि इस आयताकार क्षेत्रफल का जो लंबाई है ये चौड़ाई के 2 गुने से कितना अधिक है, 1। हम मान लिए क्या, चौड़ाई x तो लंबाई बराबर 2x प्लस 1। क्या बोल रहा है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसका जो है ये क्वेश्चन का हमको सिर्फ बनाना है समीकरण। तो क्या मान लिए, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर क्या हो गया, लंबाई बोला है 2 गुने से 1 अधिक 2x प्लस 1। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना आयत का 528। प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल की जगह पर हम लिख दिए कितना 528। लंबाई कितना है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितना है x। तो 528, इस 2x को x से गुना किए 2x स्क्वायर, x को 1 से गुना किए कितना हुआ x स्क्वायर। अब इस टर्म को पूरा हम उधर ले गए हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 ये बराबर है, यहाँ पर एक टर्म हम गैप कर दिए हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे ये 528 है, बराबर की इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0 बच जाएगा, इधर बचेगा 2x स्क्वायर जोड़ x प्लस 528 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 528। अब ये समीकरण का ये पूरा टर्म को हम इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए, तो आपका आंसर मात्र इतना ही से मिल जाएगा। बोल रहा है क्या चीज, समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, आपका आंसर बस इतना ही तक हो जाएगा। और यहां से नीचे जो है इसको जो हम पूरे सॉल्व करके लंबाई चौड़ाई निकाल दिए समझने के लिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, समीकरण बनना है, समीकरण यानी कि यहीं तक आपका आंसर हो जाएगा। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल दिया है कितना 306, तो पूर्णांक को ज्ञात करें। यानी कि 2 धनात्मक यानी कि जो क्रमागत पूर्णांक दिया है। क्रमागत का मतलब क्या है, जैसे 7 आया तो 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा, मतलब क्रमागत जो लगातार एक बढ़ते चला जाए। तो हम मान लिए पहला पूर्णांक है x, दूसरा पूर्णांक क्या मान लिए x प्लस 1। अब प्रश्न से बोल रहा है क्या, दोनों का गुणनफल है 306, तो हम जो है x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306 यहां से गुना किए, तो ये आपको जो द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया और ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 307 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है।
चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा था, ऊपर कर दिए कैमरा। क्या क्वेश्चन है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम मान लिए रोहन की आयु x वर्ष, रोहन की माँ की आयु कितना हो गया? x प्लस 26 वर्ष। अब क्या बोल रहा है? क्योंकि रोहन की माँ जो है रोहन से कितना साल बड़ी थी? 26 साल। तो रोहन का आयु x मान लिए, तो रोहन की माँ का आयु x प्लस कितना हो गया? 26। बोल रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 साल बाद। तो 3 साल बाद तो क्या होगा? रोहन और उसकी मां दोनों को ना आयु बढ़ेगा। तो रोहन की आयु माने थे x, तो क्या हो गया? x प्लस 3। रोहन की मां की आयु था x प्लस 26, तो x प्लस 26 और 3 कितना हो गया? 29। और बोल रहा है गुणनफल, इंटू करके यहां पर गुणनफल कितना हो जाएगा? तो 360। तो 360। अब इस दोनों टर्म को हम गुना किए, गुना करने के बाद आपको जो है ये रहा द्विघात समीकरण, आपको ये प्राप्त हो गया। यहां तक आपका आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। ठीक, तो सबसे पहले हम माना कि रेलगाड़ी का चाल मान लिए हम x किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक रेलगाड़ी है, इसको 480 किलोमीटर की समान की दूरी जो है समान चाल से तय करनी है। तो यहां से मान लिया, यहां से यहां तक का दूरी हो गया 480 किलोमीटर और इस रेलगाड़ी का चाल मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। तो दूरी है कितना? 480 और चाल माने है x। ये रहा कंडीशन नंबर 1। अब बोल रहा है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। ठीक, तो दूरी तो उतना ही है 480, लेकिन अब चाल को हम क्या कर लिए हैं? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। 3 घंटे अधिक, यानी कि पहले समय लग रहा है 480 बट्टे x, तो अब समय कितना ले लेगा वो? 480 बट्टे x प्लस 3। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी 480 है और चाल कितना है? x माइनस 8। तो इसको भिन्न का जोड़ किया गया है। अब इसको सॉल्व करते हुए आपको जो है यहां पर द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। कौन सा विधि द्वारा बोल रहा है? गुणनखंड। तो सबसे पहले कुछ आपको जो गुणनखंड के बारे में बता देते हैं। गुणनखंड करने का क्या नियम है? गुणनखंड करने का नियम आप याद रखिए। पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ध्यान दीजिए, गुणनखंड करने का नियम है प्रथम पद गुणे अंतिम पद, यानी कि पहला टर्म को लास्ट टर्म से गुना करेंगे और जोड़ने घटाने पर आपको जो मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। गुणनखंड सटीक से आपका हमेशा सही होगा, यानी कि हम आपको क्या बोले? प्रथम पद को अंतिम पद के साथ गुना कीजिए। तो 2 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब इसको गुणनखंड कीजिए, 2 से टूट गया 2 तिया 6। ठीक, अब इसी में से कुछ जो है जोड़ घटाव करके आपको पिछला टर्म पुराना है। तो 3 2 5 होगा। ठीक, 3 2 5 और 3 दूना कितना हो रहा है? 6। एकदम पूरी एक्यूरेट। हम क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर
-2x -3x, यानी कि -2 -3 -5 भी पुर गया, और 3 दूना कितना पुर गया 6। यहाँ पर 3 है तो आप 3 लिखिए, बराबर कितना देना पड़ेगा 0। तो यहां से कॉमन मिल जाएगा 2x, तो यहां से मिलेगा x माइनस 2x बाहर गया था 1। इस दोनों में कॉमन कितना मिलेगा, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो -3 कॉमन निकालिए तो x प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, तो 1 बराबर 0। तो यहां से क्या मिल रहा है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, कोष्ट में मिल गया x माइनस 1 बराबर 0। अब बारी बारी से 2x माइनस 3 बराबर हम 0 करेंगे, तो यहाँ से 2x बराबर मिलेगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। उसी प्रकार x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा 1। तो ये गुणनखंड करने का तरीका है। तो इसी तरह लास्ट में जितना आएगा वो लिख दीजिएगा मूल बराबर इतना। तो जितना भी गुणनखंड है, गुणनखंड करने का एक ही तरीका है, आपको याद रखना है। क्या हम बोले हैं, प्रथम पद को अंतिम पद से गुना करना। क्या बोले, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको लास्ट वाला टर्म से गुना कीजिए। जैसे 6 को 2 से गुना किए तो कितना हो गया 12। ठीक, गुना करने के बाद क्या करना है, इसका जो है फैक्टर करना स्टार्ट कर देना है। तो 2 से लगेगा 6, 2 से 3, और इसी में से आपको जो है गुना उना करके आपको जो पिछला टर्म पूरा लेना है। जैसे देखिए हम कैसे पूरा लिए, 2 दूना कितना हो गया 4, ये कितना है 3, 4 में से 3 जाएगा तो आपको यहाँ पर 1 भी पूर रहा है, और 4 तिया कितना पूर रहा है 12 भी पूर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ लाना है -x। तो माइनस कब आएगा, माइनस तभी आएगा जब आप जो है छोटा अंक में से बड़ा अंक को घटाइएगा, कितना आएगा माइनस आ जाएगा। तो हम आपको 4 और 3 दो संख्या दिए हैं, इसमें से आपको घटा के लाना है -1। तो कैसे लगेगा, 3 में से 4 घटाइएगा, इसीलिए लिखा गया है 6x² प्लस 3x माइनस 4x, यानी कि 4x में से 3x गया, 1x हो गया, बड़ा अंक का चिन्ह माइनस, ये -2 है तो उसको ऐसे हम लिख लिए। अब इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, सो देखिए इस दोनों में, देखिए 3 यहाँ भी है, 3 इसमें भी है, यानी कि 3 दूनी 6, x यहाँ है, x यहाँ है, तो हम 3x कॉमन निकाल दिए। 3x कॉमन निकाले, 3 का पढ़ेंगे कितना बार में 6 आएगा, तो 2 दाम में, यहाँ 2 लिख लिए। x का पावर 2 है, 1 बाहर निकला तो 1 अंदर। अब ये 3x पूरा बाहर हो चुका है, ठीक, तो यहाँ कितना बचा 1। अब इस दोनों में कॉमन मिल रहा है 2, तो 2 कॉमन लिए, 2 का पढ़ेंगे कितना बार में 4 आएगा, तो 2 दाम है, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2। हमेशा आपको याद रखना है कोष्ट में बराबर आना चाहिए। अगर कोष्ट में बराबर कॉमन नहीं मिला तो फिर से गलत हो जाएगा। तो एक बार कोष्ट के बाहर वाला 3x माइनस 2 लिख दिए, एक बार 2x प्लस 1, तो 3x माइनस 2 बराबर बारी बारी से इतना बराबर भी 0 करेंगे, और 2x प्लस 1 इतना बराबर 0 करेंगे। तो यहां से 3x माइनस 2 बराबर 0 किए, तो -2 इधर क्या हो गया +2, इसलिए x बराबर ये 3 आ गया बट्टा में 2/3, एक मूल। और दूसरा 2x प्लस 1 बराबर 0, तो +1 इधर आके माइनस हो जाएगा, x बराबर -1/2, ये हो गया। तो मूल इसका निकल गया 2/3 और जो है -1/2। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे हम, फिर से वही तरीका, गुणनखंड करने का एक ही तरीका है। क्या चीज है, प्रथम पद को अंतिम पद से गुना करेंगे, उसी को तोड़ मरोड़ करके हम पिछला टर्म लाएंगे। तो इस 3 को इस 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब 6 को फैक्टर कीजिए, 2 तिया 6, हमको यहां पर लाना है 2√6। अब 2√6 कैसे आएगा, सो ध्यान दीजिए, 2√6 को हम लिख सकते हैं √6 और √6, इस दोनों को जोड़ेंगे 1√6 प्लस 1√6, यानी कि 2√6 होगा कि नहीं, हो जाएगा। और इस √6 को √6 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, एक 6 मिल जाएगा। चलिए, इसीलिए लिखा गया है 3x² माइनस √6 प्लस 2 बराबर 0। अब इस दोनों में हम कॉमन लिए, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 3, यहाँ दिख रहा है √6, बोलिएगा इसमें तो कुछ कॉमन है। इस 3 का मतलब हुआ क्या, जैसे देखिए ये 3 है, तो 3 कैसे प्राप्त होता है, √3 गुने √3, √3 को √3 से गुना करें क्या मिलेगा हमको 3 मिलेगा। देखिए अब बोलिएगा कैसे 3 मिलेगा, वो भी बताते हैं। रूट का मतलब
क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो यहाँ से 3 का पावर 1/2 हो गया, यहाँ से 3 का पावर 1/2 हो गया। यानी कि जब आधार समान होता है तो पावर जुड़ जाता है। 3 का पावर 1/2, 1/2 जुड़िएगा कितना होता है 1। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, √3 गुने √3 बराबर 3। रूट में दो चीज को गुना कीजिएगा, वो रूट से बाहर हो जाएगा। जैसे √5 को √5 से हम गुना करेंगे, वो कितना होगा 5। तो अब यहाँ दीजिए, ये 3 का मतलब क्या हो गया, √3 गुने √3। ठीक, तो हम √3 कॉमन निकाल दिए, तो इसमें 2 को √3 था, तो 1 तो अंदर आएगा। क्या, x के पावर 2 था, 1 बाहर थे अंदर माइनस। इस √6 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √2। ठीक, ये √3 तो हम यहाँ बाहर निकाल चुके हैं, तो अंदर में बचा क्या, अंदर में ये बच गया √2। उसी प्रकार इस दोनों में कॉमन लिए √2, तो यहाँ पर √2 बाहर निकला तो √3 अंदर। इसमें √2 में क्या गो √2 था, तो 2 गो √2 था। एक बाहर निकला तो एक अंदर। तो यहां से √3 माइनस √2, ये एक बार √3 माइनस √2। अब इसको 0 से बराबर किए तो ये आपका मूल निकला। उसी प्रकार आपको जो ये प्रश्न बनाना है, उसी प्रकार आपको जो ये प्रश्न सॉल्यूशन दिया गया है, इसको समझ के बनाइए, सॉल्व कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। इसका जो है दिया गया है सॉल्यूशन। फिर से यहाँ पर 2x² माइनस x प्लस 1/8, इसका भी मूल निकालेंगे। नीचे में 8 है तो 8 हम क्या कर लिए, एलसीएम ले लिए, इसको भिन्न का जोड़ करके ये रहा आपका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट नंबर आते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर भी हमको समाप्त करना है इसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ये रहा उसका मूल। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। क्या बोल रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें। तो उदाहरण 1 में क्या था देख लेते हैं। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन जीवंती दोनों के पास जो है कुल मिला के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल है 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या हम मान लिए x, तो दोनों के पास, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचा था। यानी कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचा। तो हम मान लिए जॉन के पास x कंचा है, तो जीवंती के पास कितना कंचा हो जाएगा, 45 माइनस x। चलिए अब जो है प्रश्न से, अब क्या बोल रहा है, हम मान लिए जॉन के पास x कंचा, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x कंचा। अब क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। मतलब जो है अब जॉन और जीवंती दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है 124। तो हम मान लिए थे जॉन के पास x कंचा है, तो 5 को खो दिया तो कितना होगा x माइनस 5। जीवंती के पास कंचा था 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स पहले से था, 5 खो दिया तो -5। और जो बोल रहा है क्या, गुणनफल है 124। तो ये रहा गुणनफल कितना 124। अब ये x माइनस 5, ये 45 में से 5 गया तो 40 माइनस एक्स बराबर 124। अब गुना किए, x को 40 से गुना करेंगे 40x, इस x को x से गुना किए x², फिर से प्लस माइनस माइनस, 40 पंचे 200, माइनस माइनस प्लस, 5 को x से गुना किए 5x। अब इसको सॉल्व किए तो यहां से आपको जो है द्विघात समीकरण ये हुआ आपको प्राप्त। ठीक, अब द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब यहां से उसको जो गुणनखंड विधि से ये आपका रहा मूल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। फिर से क्वेश्चन पढ़िए अच्छा से। क्वेश्चन क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। ठीक, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो यहां से मान लिए जो एक दिन में निर्मित खिलौना हम मान लिए x। ठीक, एक दिन में निर्मित खिलौना मान लिए x। खिलौने का लागत क्या बोल रहा है, 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौना जो है उसको माइनस कीजिएगा तो उसका लागत मूल्य निकलेगा। ठीक, अब क्या बोला, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत आपको बोल रहा है कितना, 750। जैसे एक कलम का दाम 2 रुपया है, एक दिन में हम 5 वो कलम बनाते हैं तो उसका कितना रुपया हो जाएगा, गुना कीजिएगा, बोलिएगा 5 गुना 10 रुपया। उसी प्रकार खिलौना की संख्या x है, उसका दाम कितना है 55 माइनस x, तो उसको जो है 750। तो इसको खिलौना की जितना जो है खिलौना की संख्या से उसको मूल्य से गुना करेंगे तो उसका दाम निकल जाएगा 750। यहां से 55 को x से गुना किए 55x माइनस x को x से गुना किए x स्क्वायर बराबर 750। अब यहां से देखिए क्या है, ये माइनस एक्स स्क्वायर इसको बराबर के अगर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। ये है 55x प्लस में, बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 55x। इधर दोनों हम इधर ही खींच लिए, इधर क्या बच गया 0। अब पहले से है यहाँ पर 750। अब क्या किए, इस टर्म को इधर और ये टर्म को इधर, तो यहां से आपको जो है ये द्विघात समीकरण तैयार हो गया और ये रहा गुणनखंड विधि से इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। आपको जो है ऐसा दो संख्या ज्ञात करना है जिसका जो है योग पूर्णा चाहिए 27 और गुणनफल पूर्णा चाहिए 182। हम मान लिए माना कि वो संख्या x, एक संख्या x है तो दोनों संख्या का योग 27 है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस x। तो अब इसका गुणनफल दिया हुआ है 182, तो x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 182। अब ये 27 को x से गुना किए 27x, ये रहा माइनस x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना 182। तो अब ये माइनस में एक्स स्क्वायर है, बराबर किधर लाएंगे तो प्लस में, ये प्लस वाला किधर लाएंगे तो माइनस में। अब पहले से 182 है, उधर बचेगा 0, ये रहा 0। तो अब यहां से ये आपको मिला द्विघात समीकरण, ये क्या हो गया द्विघात समीकरण। और यहां से हम गुणनखंड कर दिए, इसका गुणनखंड आपको हम बता चुके हैं, प्रथम पद को अंतिम पद से गुना करेंगे तो 182 होगा। 182 को आप तोड़िए टर्म तो 13 और आएगा 14, 13 और 14 को जोड़ेंगे 27 आएगा, अब 13 और 14 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 182 आएगा। इस दोनों में कॉमन मिला x, तो x बाहर निकाले, 2 x में तो एगो x अंदर बचा। अब ये x बार हो गया तो यहाँ माइनस कितना बचा 14। इस दोनों में कॉमन आपको मिला 13, तो माइनस 13 कॉमन निकाल दिए तो x प्लस माइनस माइनस यहाँ क्या आया 14। तो इस प्रकार आपको जो है ये निकल गया, उसका मूल निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365। तो मान लीजिए वो धनात्मक पूर्णांक x, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, क्रमागत यानी कि क्रमानुसार है, तो एक के बाद एक, तो दूसरा मान लिया है कितना x प्लस 1।
अब इसका बोल रहा है जिनके वर्गों का योगफल, तो इसका x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, योगफल कितना है 365। ये रहा एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर किए हैं, ये 365 एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये रहा 2x, ये प्लस 1, ये प्लस 365, इधर क्या हो गया माइनस 365। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आपको प्राप्त हुआ द्विघात समीकरण, ये रहा गुणनखंड विधि से उसका सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, अगला बढ़ाते हैं। इस प्रकार क्या होगा, एक फास्ट फॉरवर्ड जो है, जैसे एग्जाम अब जो है एग्जाम का दिन ज्यादा नहीं रहा, एग्जाम अब नजदीक आ रहा है, ठीक, तो एक फास्ट फॉरवर्ड आपको जो है जैसे समझिए एक रिवीजन हो रहा है, पहले से तो आप पढ़े ही होंगे, अब रिवीजन हो रहा है, तो रिवीजन में क्या करेंगे, रिवीजन में थोड़े एक क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। आपका जो यहाँ पर पहले से पीएनजी लगा हुआ है, आप भी आपको भी बना हुआ है, देखिए बनाइए समझिए, दिक्कत हुआ तो आपको जो सोल्यूशन पूरा है ही, सोल्यूशन देखिए, और उससे भी दिक्कत है जो प्रश्न में देखने में सीखने में समझने में प्रॉब्लम है, तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट कीजिएगा, तो फिर से जो उस क्वेश्चन को हम अच्छा से समझा देंगे। फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक, तो हम मान लिए आधार बराबर x, समकोण त्रिभुज का क्या मान लिया आधार x सेंटीमीटर, और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर कम, तो ऊंचाई कर दी हम x माइनस 7, इसका कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करें। आपको जो है पाइथागोरस प्रमेय याद होगा, समकोण त्रिभुज में, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल बराबर होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये कर्ण है AC, तो AC स्क्वायर बराबर लंब, AB स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान कितना है 13, AB का मान कितना है x माइनस 7, और BC का मान कितना है x, तो 13 का स्क्वायर हो गया कितना 169, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर लिखे हुए हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 गुना 14x प्लस b स्क्वायर, तो 7 7 49, ये रहा पहले से x स्क्वायर, ये 169 प्लस में था उसको खींच के ले आए हम इधर माइनस में 169, x और x यहाँ पर देखिए, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया माइनस में 14x प्लस में 49, अब ये दोनों घट जाएगा, कितना हुआ 120, ये आपको मिल गया द्विघात समीकरण। और यहां से इस सभी टर्म में आपको 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो हम 2 कॉमन निकाल दिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ये 2 गुना में था, इधर आके क्या हो गया भाग में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब यहां से इसको जो है क्या किया है गुणनखंड, गुणनखंड का नियम है प्रथम पद को अंतिम पद से गुना करें, तो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 60 है, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 60 आएगा, तो इस 60 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो 12 में से 5 गया तो 7, अब 12 5 कितना हो रहा है 60, प्लस माइनस माइनस, तो ये रहा इसका गुणनखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। तो आप जो है एक दिन में हम मान लिए हैं एक्स बर्तन निर्माण करता है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, कितना करता है, हम मान लिए एक दिन में एक्स बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन के संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, तो उसका लागत है एक दिन में जितना हम बर्तन बनाते हैं ओकर 2 गुना से कितना अधिक है 3 अधिक उसका क्या है लागत। अब क्वेश्चन बोल रहा है
उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए आया। तो अब है बर्तन की संख्या x, लागत कितना है 2x प्लस 3, और कितना आ रहा है लागत 90 रुपया। तो 2 को x से गुना कर दिए 2x को, तो 2x स्क्वायर, इसको 3x, ये प्लस 90 हो रहा है माइनस 90। ये रहा आपको जो द्विघात समीकरण। और यहां से जो है गुणनखंड किया गया है, 90 को 2 से गुना करेंगे 180, 15 में से 12 गया 3 है, 15 12 को गुना कीजिएगा तो 180, यहां से कॉमन 2x लिए x माइनस 6। अब देखिए सोल्यूशन, सीखिए, समझिए, नोट कीजिए। हम आगे बढ़ाते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन अब यहां से दूसरा क्वेश्चन आ गया। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के हल ज्ञात करें, यानी कि मूल ज्ञात करें। तो ये पूर्ण वर्ग करना है। पूर्ण वर्ग करने का अर्थ है आपको जो है पूर्ण वर्ग यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आपको जो है सेट करके बनाना है। क्वेश्चन है आपका 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। ये पूर्ण वर्ग वाला है, न्यू प्रकार का क्वेश्चन है, सब हर एक टर्म अच्छा समझा देते हैं, ध्यान दीजिए। पूर्ण वर्ग करने का पहले बता दिए, पूर्ण वर्ग करने का मतलब है आप इसको या तो a प्लस बी होल स्क्वायर में सेट कीजिए, नहीं तो a माइनस बी होल स्क्वायर में सेट कीजिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पर माइनस लागल है ना, तो इसको a माइनस बी के रूप में ले जाएंगे। तो ये 5 को हमको लिखना है स्क्वायर के फॉर्म में, तो √5 x का स्क्वायर है तो √5x का होल स्क्वायर। ये 5x स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम पहले बता चुके हैं। 5 का मतलब क्या हुआ, √5 गुने √5, 2 √5 है, यहाँ से x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, √5x का होल स्क्वायर। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर में हम सेट करेंगे। -2 गुने a के जगह पर हम लिख लिए √5 गुने x, ठीक, प्लस 2ab। अब हमको b क्या सेट करना है, तो अब यहां ध्यान दीजिए, यहां है 6x, ठीक, हमको 6x कैसे पूरेगा, हमको 6x पुराना है। तो 6x पुराने के लिए हमको यहां चाहिए कितना, 6, हमको 6 चाहिए। तो इसलिए हम क्या किए हैं, इस 2 में कितना से गुना करेंगे जो 6 पूरेगा, तो 3 से गुना करेंगे, ये √5 को हटाना है, तो बट्टा में हम क्या कर लिए √5, तो इसको 3 बट्टा √5 से हम गुना कर दिए, तो ये b के टर्म में आ गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो √5 से √5 कर जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 6 पूरा है, यानी कि a की जगह पर ही, और b अपना मुंह से हम टर्म बना लिए। अब क्या हो रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर प्लस b स्क्वायर। अब एक्स्ट्रा कोई टर्म ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा हमको क्या करना पड़ेगा, टर्म ऐड करेंगे तो उसको घटाना पड़ेगा, तब बराबर होगा। तो 3 बट्टे √5 का x स्क्वायर जोड़े हैं तो इसको घटा दिए, ताकि d कट गया तो बराबर हो गया, -2 बराबर 0। तो यहां से यहां तक आपको जो है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर पर दिख रहा है। एक जगह पर √5x, b की जगह पर है 3 बट्टे √5, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, और यहां से 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर एगो 5, ये हुआ -2। तो ये a स्क्वायर, इसको जो है भिन्न का घटाव कर लिए, कितना आया 19/5। ये 19/5 माइनस में था, बराबर किधर आने पर प्लस हो गया, इधर से स्क्वायर हटा तो इधर चला रूट, और रूट से हमेशा जो है वर्गमूल निकलता है प्लस माइनस में, याद रखना, रूट से वर्गमूल किसमें निकलेगा, प्लस माइनस में। तो एक जो है प्लस वाला हम यहाँ ले लिए हैं, एक माइनस वाला यहाँ ले लिया। तो अब √19/5, ये माइनस में था, इधर प्लस में, ये यहाँ पर भिन्न का जोड़ करके आगे बढ़े तो x का मान 1 ये निकला, यहाँ पर -√19/-5, ये माइनस था, इधर प्लस, इसको भिन्न के जोड़ करके आगे बढ़े तो आपको ये मूल, एक मूल ये रहा, एक मूल ये रहा, 2 मूल हो गया। तो ये हुआ पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हुआ। चलिए नेक्स्ट बढ़ाते हैं, अब अगला, ये भी है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। चलिए इस क्वेश्चन को हम अच्छा से न्यू सॉल्यूशन कर देते हैं। क्वेश्चन है 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, ठीक, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सोल्व करना है। तो इस 4 के कर स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, प्लस फॉर्मूला में क्या आता है, 2 गुने a के स्थान पर 2x, 2ab, यहां पर है कितना
3, आपको वहां पर लाना है 3, तो हम 3 कैसे लाएंगे? तो 2 दूना 4 पहले से हो गया, हमको लाना है यहाँ पर 3, तो अगर हम 3/4 से गुना कर देंगे, 4 से 4 कट गया तो 3 वहां पर आ जाएगा ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/4, ताकि 2 दूना 4 कट गया, 3 को 1 से गुना किए 3x, मेरा टर्म भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, फॉर्मूला पर भी सेट हो रहा है। दुए भी तो प्लस बी स्क्वायर, तो 3/4 एक अपना मूल से टर्म ऐड किए हैं, अपना मूल से अगर टर्म ऐड कीजिएगा तो इसको अपना मूल से घटाना भी है, ताकि जो है जोड़ के घटा के बराबर आ जाएगा। हमको यही इस टर्म को फिर से कैलकुलेशन करके हम इस टर्म पर पहुंचे, ऐसे सेट करना। अब +5 है तो +5 बराबर हम कर दिए 0। अब जैसे ध्यान दीजिए, 2 दूना 4x² हो गया, प्लस 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3x हो गया, ये जितना प्लस में जोड़े हैं उतना ही माइनस में जोड़े हैं, इसे ही कट जाएगा, ये हट जाएगा, +5 है तो +5। यही टर्म को हम इस रूप में लिख दिया है। इसमें एक भी टर्म जो है एक्स्ट्रा ऐड आप कीजिएगा तो उसमें एक्स्ट्रा घट, जितना ऐड करेंगे उतना घटा देंगे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से यहां तक देखिए, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला के रूप में दिख रहा होगा, a की जगह पर 2x है, b की जगह पर कितना 3/4, a + b होल स्क्वायर, ये 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, ये कितना 5 बराबर 0, तो 2x + 3/4 का होल स्क्वायर, इसको जो है भिन्न घटा उठाव कर लेंगे, कितना 16 एलसीएम आएगा 16, तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस लिखिए, इसको घटाइए, कितना है 5 - 9/16, एलसीएम 16 5 से 80 - 9 बराबर 71/16। ठीक, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देते हैं कितना 71/16 बराबर 0। अब ये प्लस में है तो बराबर इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2x + 3/4 का होल स्क्वायर प्लस में, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में 71/16, तो 2x + 3/4 स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चल जाएगा रूट, -71/16। आपको याद रखना है माइनस का वर्गमूल आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। जब ये माइनस में कोई टर्म है उस पर वर्ग मतलब रूट चढ़ गया, तो आपको जो है माइनस में, जब ये है माइनस में वर्गमूल नहीं निकलता है, इसके लिए हम लिख दिए हैं x का मान संभव नहीं, काहे कि माइनस का वर्गमूल नहीं होता है। पढ़ना है लेकिन आगे क्लास में पढ़िएगा, इंटर में पढ़ना पड़ेगा, 10th तक ये नहीं पढ़ना है। जब ये माइनस में आता है तो लिखिएगा संभव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण को, देखिए द्विघात समीकरण को हल करने का विधि देखे। पहला विधि था गुणनखंड, दूसरा विधि था पूर्ण वर्ग, और तीसरा है फार्मूला। अगर जो वो दोनों याद नहीं रहता फार्मूला कैसे बनाइएगा, ये फार्मूला का पूरा जो फुल डेरिवेशन है, आपको फार्मूला में इतना ये याद रखना है, ये रहा मेन फार्मूला। मूल यानी कि x बराबर -b + √b² - 4ac/2a, ये डेरिवेशन याद रहा चाहे नहीं याद रहा उससे कोई मतलब नहीं, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। क्या है फार्मूला, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c बराबर 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसका मूल यानी कि x बराबर -b, ये रहा -b प्लस ये हुआ √b² - 4a × c/2a, ये b² - 4ac जो ये रूट में है, b² - 4ac को द्विघात समीकरण का इसको विविक्तर या इसको कहते हैं हम विवेचक, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, और डिस्क्रिमिनांट का पहला लेटर होता है डी, इसलिए इसको डी से स्विच करते हैं, डी बराबर b² - 4ac। ठीक, इसी को विवेचक कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं, स्लाइड नंबर 20। अब यहां से थोड़ा सा देख लीजिए मूलों की प्रकृति वगैरह, वो जो हम निकाले हैं विवेचक यानी कि d बराबर b² - 4ac, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, d बराबर b² - 4ac। अगर ये d का मान जो है 0 से बड़ा आया तो मूलों की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और असमान। विवेचक 0 के बराबर आ गया आप लिखिएगा वास्तविक और समान, विवेचक 0 से छोटा आ गया तो वास्तविक नहीं। यानी कि जब हम d निकालेंगे 0 से बड़ा आएगा तो ये, 0 के बराबर आएगा तो ये, और 0 से छोटा में तो बनाना ही नहीं, माइनस में आएगा लिख दीजिएगा वास्तविक नहीं, चाहे x का मान संभव नहीं है। क्वेश्चन है 3x² - 9x + 11 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति निकालें। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए, ax² + bx + c बराबर
0। तो एक्स स्क्वायर के आगे में किसका मान है? ए का मान। तो एक्स स्क्वायर के आगे में ए का मान हम कितना लिख दिए? 3। एक्स के बगल में बी का मान, एक्स के बगल में बी का मान कितना लिखा हुआ है? -9, तो -9। उसके बाद जो फ्री वाला टर्म है सी का मान, तो सी का मान है 11, तो लिख दिया 11। अब फॉर्मूला, अब विवेचक हम डी बराबर पीछे निकाल चुके हैं। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान है -9, तो -9 का स्क्वायर, -4 गुने ए का मान 3 और सी का मान है 11। 4 गुने 3 गुने 11, इसको सॉल्व किया गया -51। डी का मान 0 से छोटा आएगा। मूल्य क्या लिखेंगे? वास्तविक नहीं। चलिए 4.3, आप 4.3 पर आ गए हैं। तो यहां से क्या करते हैं? उतना रिवीजन कीजिए। और ये जो है यहां से आगे का कितना स्लाइड बच चुका है? तो यहां से हम क्या कितना करा चुके हैं? 21 तक ले हो चुका है, 39 तक है। तो यहां से जो है नेक्स्ट वीडियो में हम स्लाइड लेके आएंगे। कुछ आवश्यक काम हो गया, अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।